राधे राधे एवरीवन। आप देख रहे हैं सीरियल सियापा, जहां पे हम देते हैं आपको आप ही के फेवरेट शोज की इंटरेस्टिंग अपडेट। आज रात के राधा कृष्ण के एपिसोड की शुरुआत होगी श्री कृष्ण के निशानेबाजी प्रैक्टिस के साथ। यहाँ कृष्ण बार बार एक ही लक्ष्य पर निशाना साधेंगे और उसे भेद भी देंगे। ये देखकर राधा ताली बजाकर उनका अप्रिसिएशन करेंगे और कहेंगे कि कृष्ण, कितने समय पश्चात मैंने तुम्हें अभ्यास करते देखा है और अभी भी तुम्हारा निशाना वैसा ही है जैसा कि पहले। कृष्ण कहते हैं, जो कुछ हम सीखते हैं उसे भूला थोड़ी जाता है, वो तो सदैव हमारे साथ रहता है। यहाँ पर राधा कहती हैं, कृष्ण अब तो अंत हो चुका है विदुरथ का, तो भला तुम अब किस युद्ध के लिए अभ्यास कर रहे हो। कृष्ण कहते हैं कि राधा, एक अंत हुआ है, इसका मतलब ये नहीं कि समस्त समस्याओं का अंत हो गया है और हमें तो हमेशा समस्याओं से लड़ने के लिए सजग रहना चाहिए। तभी वहाँ पर आ जाते हैं बलराम दाऊ और कहते हैं कि मेरा कृष्ण तो हमेशा हर एक चीज़ में उत्तीर्ण रहता है और मुझे विश्वास है कि चाहे कोई भी समस्या क्यों ना आ जाए, उसे मैं और कान्हा मिलकर निपटा लेंगे और संभाल भी लेंगे। यहाँ पर श्री कृष्ण से बलराम दाऊ कहते हुए नजर आते हैं और कान्हा, वैसे भी अब हमारी नई पीढ़ी हमें आराम देने के बारे में सोच रही है और अब सारी सुरक्षा का कार्यभार मैंने नई पीढ़ी, हमारे कुल के युवा, उनके ऊपर संभालने के लिए डाल दिया है और वो देखना हमारी तरह ही बहुत अच्छे से द्वारका की रक्षा करेंगे, बल्कि वो बड़े बड़े काम भी कर दिखलाएंगे। कृष्ण कहते हैं कि बलराम दाऊ, वो लोग अभी बहुत छोटे हैं और उन्हें कोई एक्सपीरियंस भी नहीं है, ऐसे में समस्त द्वारका का सुरक्षा का कार्यभार उन्हें देना मेरे ख्याल से तो उचित नहीं। बलराम दाऊ बार बार इसी बात पर फोर्स करते हैं और कहते हैं कि अरे क्यों नहीं, यही उचित समय है। अगर हम अपने युवाओं पर भरोसा नहीं करेंगे और उन्हें मौका नहीं देंगे तो वो सजग कैसे होंगे। और राधा भी यहाँ श्री कृष्ण को समझाते हुए कहती हैं कि हाँ, कृष्ण दाऊ सही कह रही हैं, अब समय है नई युवा पीढ़ी को राज्य की सुरक्षा और कार्यभार संभालने का, उन्हें संभालने दो। तुम ऐसा भला क्यों कह रहे हो। उधर दिखाया जाएगा कि गुरु शुक्राचार्य अपने ही ध्यान में मग्न होंगे, जहाँ पर शाल्व आएगा और बहुत ही ज़्यादा हल्ला मचाएगा और कभी वो पृथ्वी को चटकाएगा तो कभी यहाँ पर पत्थरों की वर्षा होगी। यानी कि यहाँ पर शाल्व इतने ज़्यादा क्रोध में होता है कि वो शुक्राचार्य से कहता है कि आप अपने नेत्र खोलिए, आपकी तरह आपके भेजे हुए सभी लोग कायर होते हैं। जैसे आप अब तक कृष्ण का कुछ नहीं बिगाड़ पाए, ऐसे आपके भेजे हुए कोई भी जन कृष्ण का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। आप एक काम क्यों नहीं करते, आप कृष्ण से हार मान के उसके पैरों की मिट्टी अपने माथे पर क्यों नहीं लगा लेते, जैसे उसने मेरे पुराने मित्र का वध किया था कृष्ण ने, ठीक ऐसे ही विदुरथ का भी अंत कर दिया और आपको कोई भी फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर शुक्राचार्य को क्रोध आता है और वो शाल्व के आगे खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि शाल्व, तुम क्या समझते हो कि कृष्ण को सिर्फ तुम ही पछाड़ना चाहते हो, मैं नहीं। लेकिन समय और नियति हमारा साथ नहीं दे रही, लेकिन ऐसा अधिक समय तक नहीं होगा। कृष्ण ही कहता है ना कि उसकी शक्ति प्रेम है और अब हम उसके जीवन से प्रेम ही छीन लेंगे, उसके परिवार वालों के हृदय में से प्रेम छीन लेंगे और फिर यहाँ होगा कृष्ण का अंत, क्योंकि प्रेम के बिना कृष्ण कुछ नहीं है, ना उसकी शक्ति है और ना ही उसके जीवन में कोई दम। यहाँ पर कृष्ण कहेंगे बलराम दाऊ से कि मेरी बात समझने का प्रयास कीजिए, वो महान योद्धा है, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन आपके और मेरे समक्ष वो अभी इतने ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है और मैं तो आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप अभी इस बारे में ना सोचें। इधर दिखाया जाएगा कि शाल्व की नगरी में एक गुप्तचर को पकड़ के लाया जाता है, जो कि द्वारका का गुप्तचर होता है। सैनिक बताते हैं कि ये कृष्ण का गुप्तचर है और हमारे राज्य के बारे में सारी जासूसी कर रहा था। शाल्व उसका वध करने के लिए तलवार निकालता है, तो अभी शुक्राचार्य उसे रोक लेते हैं और कहते हैं, रुक जाओ शाल्व, ये तो हमारा राज्य अतिथि है, इसके साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। यहाँ पर शुक्राचार्य शाल्व को इशारों ही इशारों में समझाते हैं और कहते हैं कि ये देखो, ये बलराम के हल जैसा दिखने वाला हल है, हम इसे अपने प्रयोग के लिए इस्तेमाल करेंगे और इसकी लिए हम रणनीति भी बनाएंगे। यहाँ पर दिखाया जाएगा कि जो अभिमन्यु और प्रद्युम्न हैं, ये आपस में बात कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर एक सैनिक आता है, वो कहता है कि आपके जो गुप्तचर थे वो लौट आए हैं और वो सूचना लेकर आए हैं। वही जो गुप्तचर शाल्व ने पकड़ा होता है वो सामने आता है प्रद्युम्न के और कहता है कि देखिए,
मैं आपके सामने एक संदेश लेकर आया हूँ कि बलराम दाऊ को शाल्व ने बंदी बना लिया है। यहाँ कोई भी मानता नहीं है और निषाद भी नहीं मानता। तभी वहाँ पर वो कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मेरे पिताजी को कोई भी ऐसे बंधक नहीं बना सकता। यहाँ प्रमाण के स्वरूप शुक्राचार्य का दिया हुआ वो झूठा हल दिखा करके वो ये पुष्टि कर देता है कि वो सत्य बोल रहा है। और उस हल को देख करके जो निषाद होता है वो अपने पिताश्री को बचाने के लिए दौड़ पड़ता है। यहाँ बहुत ज़्यादा बहस होती है दोनों में, लेकिन फिर भी जो निषाद है वो अपने पिताश्री को बचाने के लिए सज्ज हो जाता है और उस गुप्तचर के साथ निकल जाता है। वहाँ दिखाया जाएगा कि द्वारका की सभा में श्री कृष्ण राधा रानी की वापसी होगी और रुक्मिणी उनकी आरती उतार करके उनका स्वागत करेंगी और कहेंगी कि आप विजयी होकर लौटे हैं, हम बहुत ज़्यादा प्रसन्न हैं, आप इतने समय पश्चात लौटे हैं, अब हमारी द्वारका की खुशी भी पूर्ण हो गई। यहाँ पर बलराम दाऊ कहते हैं कि सब तो यहाँ हैं, लेकिन ये बच्चे कहाँ रह गए, अब तो इन्हें द्वारका की सीमा का निरीक्षण करके आ जाना चाहिए था, लेकिन आए क्यों नहीं। रुक्मिणी कहती हैं कि कोई बात नहीं, आप इतने चिंतित मत होइए, वो कुछ समय बाद आ ही जाएंगे। बलराम दाऊ कहते हैं कि लेकिन इतना समय तो नहीं लगता, आखिर ये क्यों नहीं आए। उधर दिखाया जाएगा कि जो गुप्तचर है वो निषाद को लेकर के शाल्व की उड़न नगरी में पहुंच जाएगा और वहां के सीक्रेट रास्ते से होता हुआ उसे महल के अंदर प्रवेश करवा लेगा। जैसे ही निषाद अंदर पहुंचता है वो देखता है कि ये सब क्या हो रहा है। गुप्तचर हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता कहता है कि हमारे बच्चे और बीवी इनकी गिरफ्त में थे, इसलिए मुझे आपके साथ में ये धोखा करना पड़ा। उधर दिखाया जाएगा कि द्वारका में जैसे ही सब हो रहे होंगे सज्ज, तभी वहाँ पर अभिमन्यु आ जाएगा और कहेगा कि आप यहाँ पितामह, लेकिन आपको बचाने के लिए तो निषाद गया है। यहाँ पर बलराम दाऊ कहेंगे क्या बोल रहे हो। फिर वो सारी बात बताएगा कि कैसे एक गुप्तचर आया था, उसने आपका प्रमाण स्वरूप हल भी दिया था और इसी चक्कर में निषाद वहाँ आपको बचाने चल गया है। यहाँ पर बलराम दाऊ समझ जाएंगे कि शाल्व की ये कोई घटिया साजिश है और वो काफ़ी ज़्यादा परेशान होंगे। यहाँ बलराम दाऊ खून खौल जाएगा उनका और वो कहते हुए नजर आएंगे कि मैं इसी वक्त अपने पुत्र को वहाँ से मुक्त करने के लिए जा रहा हूँ। यहाँ पर जो निषाद होगा उसको घेरा बना करके कब्जे में कर लिया जाएगा और तभी वहाँ पर शाल्व आएगा और कहेगा कि फाइनली तुम आ ही गए। अब कृष्ण को पता चलेगा कि उसके कुल के अपकमिंग जो राजा है उसकी मौत का अंजाम क्या होता है और ऐसे ही उल जलूल बातें करता है। उधर शुक्राचार्य निषाद के कंधे पर हाथ रखेंगे और कहेंगे कि तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, किसी का भी रक्त शाल्व की नगरी में नहीं बहेगा, ना तुम्हारा और ना हमारा। यहाँ पर निषाद कहता है कि अगर मेरा एक रक्त भी बहा तो मेरे काकाश्री और मेरे पिताश्री यहाँ पर आकर के इस शाल्व को जड़ से अलग कर देंगे और उसका धड़ भी अलग कर देंगे और फिर मैं इसकी शव पर चल करके अपने द्वारका वापस जाऊंगा। यहाँ पर शुक्राचार्य समझाते हुए बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा प्लान खेलते हैं और कहते हैं कि देखो, मैं तो बस ये चाहता हूँ कि तुम यहाँ पर सबसे अच्छे वाले कमरे में रुको और हमारा अतिथि सत्कार स्वीकार करो। वो चला जाता है और वहाँ पर बंधक बना करके ही उसे ले जाते हैं, जिसे देखकर शाल बहुत ज़्यादा गुस्से में आता है। इधर दिखाया जाएगा कि द्वारका में श्री कृष्ण रणनीति बना रहे होते हैं कि कैसे कहाँ किसको जाना है, कब जाना है और कैसे यहाँ पर निषाद को बचा करके लाना है। और बलराम दाऊ काफ़ी ज़्यादा हाइपर हो रहे होते हैं कि मुझे मेरे बेटे को बचाने अभी जाना है, कृष्ण मैं जा रहा हूँ, मुझे रणनीति की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर शाल शुक्राचार्य से कहेगा कि उस बालक ने मेरी ही नगरी में आकर के मेरा अपमान किया और आप मौन रहे, आखिर आप क्या चाहते हैं। यहाँ पर शुक्राचार्य समझाएंगे कि हम कृष्ण के कुल में दीमक लगाएंगे। जिस तरह किसी पेड़ के तले में घुन लग जाने से पूरा पेड़ खोखला हो जाता है और उसकी विशाखाएं अपने आप झड़ जाती हैं, ठीक उसी तरह हम कृष्ण के कुल में यहाँ पर प्रेम के बीज को ही जड़ से निकाल फेंकेंगे और हमें तो सिर्फ निषाद के हृदय में जो प्रेम है उसका अंत करना है, उसका नहीं। यहाँ पर श्री कृष्ण बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं और कहते हैं कि दाऊ, आप क्या समझते हैं कि वो मेरा कुछ नहीं है, क्या आपको कृष्ण की शक्ति पर, कृष्ण पर भरोसा नहीं। दाऊ इमोशनल हो जाते हैं और कहते हैं कि नहीं, मुझे दुनिया में सबसे अधिक भरोसा मेरे कान्हा पर है, कान्हा को उसके दाऊ पर है और दाऊ को सिर्फ और सिर्फ उसके कान्हा पर। ठीक है, जाओ तुम मेरे पुत्र को वहाँ से लेकर आओ और मैं तुम्हारी यही प्रतीक्षा करूंगा। और राधा भी कहती है कि ऐसा ही होगा दाऊ, आप चिंता मत करें। यही हो जाएगा आज रात के एपिसोड का एंड। इसके बाद कल क्या होगा आपको बताएंगे नेक्स्ट रिपोर्ट में। ऐसे ही मज़ेदार अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें।